गेस्ट आए तो जूठे बर्तन उठा के आपने रखे, ठीक है, जूठे बर्तन उठाए हैं, बर्तन धोए हैं, जो भी किया। मेक श्योर यू पुट ऑल योर माइंड ऑन द पेपर। जो भी आज तक आपने किया है सब कुछ लिख दो। कई लोग बड़ी गलतफहमी, तुमने बड़ा काम किया पूरी जिंदगी, सारा काम मैं ही करूं, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, मैं ही करूंगा, तो लिख दो ना भाई क्या किया, लिखो। भाइयों को सपोर्ट किया है, उनकी पढ़ाई में सपोर्ट किया, उनकी जॉब में सपोर्ट किया, एडमिशंस में सपोर्ट किया, उनके करियर में सपोर्ट किया, उनके लिए कुछ खरीद के लाए वगैरह वगैरह। घर में मम्मी के लिए किया, पापा के लिए वो किया, जो भी किया भाई लिख दो आज। बच्चे पैदा किए, लिख दो, वो भी तो काम ही है। आप लोगों ने पता नहीं कौन से स्पिरिचुअल टर्म्स दे रखी है काम ही। सेक्स करना भी काम है, बीमार होना भी काम है, बीमार से ठीक होना भी काम है, सब काम ही है, सब कुछ डूइंग डोमेन में है। जो आपका दृश्य जगत है टोटल डूइंग डोमेन है, सब काम है। बच्चे पैदा, प्रेग्नेंट मैम प्रेग्नेंट किया तो भी लिख लो, प्रेग्नेंट हुए तो भी लिख लो, तो दोनों ही काम है, लिखो। मैम प्रेगनेंसी की, बच्चे को पाला पेट में, ठीक है, गुड फॉर यू, लिखो। मैम डिलीवर किया, लिखो। अल्ट्रासाउंड कराया, दवाई खाई, जो भी किया आपने लिखो, आपने किया ना, लिखो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सारे काम लिखो। मैम बच्चे को पाला, बच्चे की नैपी साफ करी, बच्चे को दवाई पिलाई, बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को सैलेक्स खिलाया, ठीक है, लिखो, किया किया। बच्चे को गोदी में सुलाया, गोदी में घुमाया, लिखो। मैम बच्चों को प्रेम में घुमाया, आप कर तो रही हो ना कुछ ना कुछ, लिखो। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हाँ सब लिखो। बच्चे की शादी कराई, हाँ लिखो। बच्चे को पीटा, लिखो। प्यार किया, लिखो। जो भी किया कर्मों की दुनिया के अंदर इट्स इंक्लूडेड। जितनी लंबी लिस्ट बना सको बनाओ, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का लेखा जोखा। कर्मों की दुनिया, कर्म। हम किसी को थप्पड़ मारा, लिखो। हाथों से, पैरों से, मुंह से, जो भी कर रहे हो, जो याद आ रहा है लिखो। जैसे आई यूज्ड टू बी द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो असेंबली कमांड करना तो वो मुंह का काम है, जुबान का काम है। पूरी असेंबली में, स्कूल में 500-600 बच्चे थे और उनको जुबान से कंट्रोल करना, अपनी आवाज से कंट्रोल करना। तो मैंने असेंबली कमांड करी, ठीक है, लिखो। आपने मार्चिंग कमांड करी, ठीक है, लिखो। मे बी आप कुछ भी कर, मुझे पता, अपनी लाइफ में देखो ना, ट्रैक मेरी, लिखो। हम स्विमिंग करी, स्पोर्ट्स करा, जो भी किया लिखो। जो जो आपने किया वो लिखो। करने वाली दुनिया को पेपर पे उतार दो, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी यही से पता चलेगी। आज आपका करियर रोशन है या आपका करियर आज अंधकार में है। रोशन का मतलब होता है हम मनचाहा, कि वहां पे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपके मनचाहे हैं, या वहां पे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपके अनचाहे हैं, दोनों के लिए आप रिस्पांसिबल हो। क्यों? क्योंकि आज आप जो कर रहे हो वो करने का रिजल्ट कहां से आएगा? हम हमेशा कहते हैं ना, जो आपने जो भी आज आपको फ्यूचर में चाहिए, इसका आंसर जो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास्ट में। एवरी आंसर टू योर क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर लाइज इन योर पास्ट। और आज हम जब इस कोर्स में है तो हम तो सीख रहे हैं ना क्लींजिंग करना, अनब्लॉकिंग करना। तो पास्ट में जाके क्लींजिंग करना क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो। और आप लोग ये कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समवन वेरी इवॉल्व्ड, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। एंड वो पहले दिन सेशन में आए थे, हमारा जब सेशन स्टार्ट हुआ था इन द बिगनिंग, पहले दिन दूसरे दिन आए और उसके बाद नहीं आए। तो ही कॉल्ड मी कि मैं नहीं आ पा रहा, ऑल्दो आई सेड कि आई विल जॉइन ऑल द सेशंस, तो मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो मैंने कहा ओके फाइन, मे बी यू आर बिजी एंड मे बी द टाइम डजंट सूट यू बिकॉज़ वी आर वी लिव इन डिफरेंट टाइम जोन्स। कहते नहीं वो बात नहीं है। मैंने कहा फिर बताओ क्या बात है? कहते कि ना मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार सोचना, मेरे लिए बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है सोचना, कि जैसे कि सेशन में था कि अगर आप कोई चीज विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो या अपने जैसे करियर में या अपने एरिया में आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपके दिल से इच्छा है। पर अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आपके दिल की इच्छा नहीं हो, तो दिमाग की लालच है, दिमाग का कंपैरिजन है, दिमाग का दिया हुआ एक गेम आंसर है। तो मेरे को ना बड़ा डर लगता है ऐसी चीज सोचकर कि अरे यार पूरी जिंदगी जिस चीज पे लगा दी हमने, अगर वो हमारे दिल की इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या होगा मेरा? फिर मैं कहाँ जाऊंगा? फिर मैं क्या करूंगा? And that's how I become so claustrophobic. I become so congested. I become so डर जाता हूँ मैं, चिंता हो जाती है उस टाइम पर। I was like, okay, then I stop coming. Good for you. Why? Because you are not even able to face the अंधकार। जिस अंधकार में आप जी रहे हो, रोज उधार की रोशनी से अपने घर को टिमटिमा रहे हो। कभी कभार हंस लिया, आप खेल लिया, घूमने चले गए, कहीं जॉली मूवी देख ली, रील्स देख लिए, थोड़ा बहुत हंसने के ड्रामे कर लिए, तो इस उधार की रोशनी से अपनी जिंदगी को टिमटिमाने की कोशिश कर रहे हो। तो वंस फॉर ऑल इस अंधकार को फेस क्यों नहीं करते हो? कि अंधकार है मेरी लाइफ के अंदर, लेट मी फेस इट। कहते हैं ना डर की आगे जीत होती है, पर उस डर को पार तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आपको अगर सेशन में कंफ्रंटिंग लग रहा है, आपको कुछ चीज अनकंफर्टेबल लग रही है, तब भी आप टिके हुए। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूं या कर रही हूं, और असाइनमेंट को करते मैं अंधकार से बाहर आ सकता हूं। उसी तरह से जिंदगी होती है हमारी। जिंदगी इज लिखा जोखा ऑफ पुण्य एंड पाप। पाप मींस अंधकार, पुण्य मींस रोशनी। अब आप बोलो कि मैं अपने पापों को धोना ही नहीं चाहता, क्योंकि पाप बड़े गलीच होते हैं, बड़े डरावने होते हैं, बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, मैं उनको फेस ही नहीं करना चाहता। देन हाउ विल यू गो बियॉन्ड इट? क्योंकि वो पाप भी तो आपकी है ना, तो उनको क्लींस करना भी आपका ही काम है, आप ही तो करोगे। और आपको कोई जख्म लगा है तो उसको ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। एंड नाउ आपको कोई जख्म है, हाँ, और वो ऊपर से स्किन आ गई है, तो ऊपर से स्किन अंदर बेशक कांटा चुभा, अंदर कोई कांच आपको चुभा, हाँ आपने निकाला, बट दर्द हुआ, आपने उसको निकालना छोड़ दिया कि दर्द था, पर धीरे धीरे टाइम से उसके ऊपर स्किन आ गई। अब आपको लगता है ठीक हो गया, नहीं वो ठीक नहीं हुआ है, तो देखने में ठीक लग रहा है, अंदर कांच अभी भी है, पर जब भी आप उसको छुओगे वहां दर्द होगा, जिसको हम कहते हैं पेन पॉइंट। हम हर बार ये तो बात करते हैं ना, पेन पॉइंट्स को ठीक करना है। अब पेन पॉइंट आपको पता चल गया कि मेरे हाथ पे पेन पॉइंट है, अब मैं कह रही हूँ उसको ऑपरेशन करके ठीक करो। अब आपको तो खोलना पड़ेगा, क्लींजिंग भी आपको करनी पड़ेगी, अनलॉकिंग भी आपको करनी पड़ेगी, उस पेन पॉइंट को वहां से ट्रीट भी आपको करना पड़ेगा। और मैं बार-बार बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड का धागा पकड़े रखना, जैसे छोड़ोगे गलत में गिर जाओगे बुरी तरह से, फिर अपने आप निकल नहीं पाओगे बाहर। जिन लोगों ने एग्जिट किया है, इस ट्रीटमेंट को एग्जिट किया, 100% उन लोगों ने ग्रेटिट्यूड का धागा छोड़ा। अब मुझे अंडरस्टैंड कि मतलब ग्रेटिट्यूड का धागा छोड़ के ना वो उस चीज को सोचने लग गए बैठकर, अच्छा ये होगा तो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो मेरा क्या करियर। यानी मैंने क्या बोला कि आपने ग्रेटिट्यूड का धागा पकड़े पकड़े क्लींजिंग करनी है, तभी आप रोशनी की तरफ फटाफट निकल जाओगे। पर अगर आप उस वरी में रह गए, चिंता में रह गए, डर में रह गए, तो डर आपको घेर लेगा और अंदर की तरफ वापस ले जाएगा। सबको फॉर्मूला समझ आया? जितने लोग अभी तक टिके हुए हैं, ये सब लोग हुए हैं तो ग्रेटिट्यूड की दुनिया के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप को टिका के रखे हो, तभी अभी तक टिके हुए हैं। क्योंकि अपनी क्लींजिंग करना अपने पापों की होती है, अपने खुद के गंद को खुद से देखना। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ योर वर्क। ठीक है, जो आपने कामों की आपने लिस्ट बनाई है, कोई भी काम जो आपने काम बनाया। अब आपने कभी कामों की दुनिया में किसी ने आपको कोई काम दिया, या आपने काम लिया, या कोई भी काम आप कर रहे हो, कभी आप बोर हो काम करते हुए? एवरीबॉडी से यस नो मे बी। शुरुआत आपकी जिंदगी में नरक की शुरुआत है।
जिंदगी में नरक की शुरुआत है। आपके करियर की दुनिया में, कामों की दुनिया में आप बोले ना काम, देखो आपको पैसे आज आपको घर के लिए चाहिए, हाँ आप बोले ना, तो पैसे घर के लिए चाहिए ना, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, पर बचपन में कभी आपको पैसे बस पिकनिक पे जाने के लिए चाहिए थे, या आपको रोटी खाने के लिए चाहिए थे, कपड़े लेने के लिए चाहिए थे? पैसे तो पैसे है ना, पैसे तो पैसे है, आप उसको इस मर्जी में यूज कर रहे हो। उसी तरह से काम तो काम है। कभी सुना आपने डायलॉग, काम को छोटा बड़ा नहीं होता? तो काम काम होता है। काम मींस काम। आज आपकी जिंदगी में, आपकी वर्किंग लाइफ, आपका करियर काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि काम की दुनिया में आपने कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, 100% क्रिएट करी है, तभी आपकी वर्किंग लाइफ काम नहीं कर रही, ठीक है? तो अगेन काम की दुनिया में आपने बोर्डम किया, सब अपना अपना बोलो, यस नो मे बी काम है यार, मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा, बहुत बोर, या काम कर रहे हो कोई उबासियां मार रहे हो, आप लोगों से मुझे नहीं पता आपने कौन से काम करते हो उबासियां मार रहे हो, अपने अपना सोचो, हां किया भैया, काम करते हुए बहुत बोर्डम किया, उदासीनता दिखाई, आलस दिखाया, तो काम करना आलस दिखाया आपने, करना क्या था काम की दुनिया में? एक्चुअली अगर आज आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ अकम्प्लिश कर चुके होते, अगर इनफ ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके पास अपने एसेट्स की, पैसों की, नेम की, फेम की, इज्जत की, वो कब होता? अगर आपने जो भी काम आज तक आपने किए होते बचपन से लेकर अब तक, ओके, उन सब में आपने ये वाला फॉर्मूला सेट किया होता। तो रोशनी का फॉर्मूला क्या है? काम में आपको क्या करनी थी? पहला नंबर बोलो, सब लोग बोलो, फीलिंग चार्ट की दुनिया में ऊपर के जो थॉट्स और इमोशंस है, पहला नंबर क्या है? बोलो, तुम बोलो सब लोग, सेटिस्फेक्शन। आपको जो भी काम मिला था आप उससे संतुष्ट थे, हाँ ठीक है कर लेता हूँ, नो ड्रामेबाजी, जो भी काम मिला उसमें संतुष्ट थे, कि जो भी कर रहे हो संतुष्टि के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ, कंटेंटमेंट के साथ कर रहे हो। फॉर्मूला अगर ये सेट किया होता तो आज आप निर्वाणा पा चुके हो अपने कामों की दुनिया में। हो जो भी काम कर रहे हो बड़ा होपफुली कर रहे हो, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को इसका फायदा ही होगा। चलो मैं जो भी काम कर रहा हूं बड़ा होपफुली कर रहा हूं, आज मैं काम कर रहा हूं कल अच्छा होगा, कल और भी अच्छा होगा, कल और भी अच्छा होगा। जैसे कि मैं अपने लाइफ से बताती हूँ, बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बहुत सारे हैं उनमें से एक बता रही हूँ वाला, कि जब मैंने लैंडमार्क शुरू में, तो मैं स्टूडेंट थी, फिर धीरे धीरे वहां पर कंपनी, इसको कहते हैं बिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज सेमिनार लीडर, तो मैं सेमिनार लीडर थी, तो मेरे को काम दिए जाते थे बहुत सारे बहुत सारे, जैसे कि अगर 200 पार्टिसिपेंट्स से सेमिनार में, तो उनको कॉलिंग करना, उनके एक्सेल फाइल बनाना, उनके गेस्ट मेंटेन करना, उनके असाइनमेंट्स मेंटेन करना वगैरह वगैरह। और मेरे साथ और बहुत सारे सेमिनार लीडर्स थे जो मेरे ग्रुप के थे, तो वो सब लोग करनी काटते थे, सब के सब करनी काटते थे, कि जैसे जो काम मिला उसका शायद मुश्किल से 70% भी वो, मतलब 30% करते होंगे, 70% करनी काट देते थे। क्यों? क्या फायदा? ये तो इनका काम है ना, हमारा मतलब है, मैं तुम लोगों ने अपना कमिटमेंट दिया है सेमिनार लीडर, कि तुम्हारा काम है भैया, जो तुम्हारे को तुम्हारा लीडर देगा, जो कि हमारा सीनियर होता था, तो इससे फायदा क्या होगा? मैं मुझे नहीं पता इससे फायदा क्या होगा, सच में मुझे आज नहीं पता इससे फायदा क्या होगा, बट मुझे उम्मीद है कि हम जो भी इस समय काम कर रहे हैं हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मतलब रखते हैं। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, ओह माय गॉड, मतलब कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक एक काम हुआ है जो आज मैं अपने इस शुक्राना में, या फिर रिट्रीट्स में, या अपने जिस भी जगह पे मैं काम करती हूँ, एक एक काम वो काम है जो मैंने लैंडमार्क में सेमिनार लीडरशिप के वर्किंग कैपेसिटी में सीखा। उस समय भी मुझे पता था इसके काम का, क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे ना, मैं कुछ भी नहीं मिलता था वॉलंटियर्स से सिर्फ, पर हम जो भी हमें काम मिलता था उसको इतने पैशन से करते थे, इतने होप से करते थे, इतने एक्साइटमेंट में करते थे, जो भी काम मिल रहा है वाओ 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 कि काम मिल रहा है। और आज मैं जब देखती हूँ कि मतलब बैठे बैठाए मुझको सब कुछ अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि हर काम किया हुआ आपको जरूर फल देता है। और मैं पीछे जाऊँ, स्कूल में मॉनिटर थी, स्कूल में हेड गर्ल थी, अब मैं हेड गर्ल हूँ, मुझे हेड गर्ल के काम करने हैं, जो भी काम होंगे, अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं रूम पे टू नेगेटिव हूँ, उस बारे में अपने कंपैरिजंस करूँ या ग्रेड निकालूं, या आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट द वर्क आई एम डूइंग इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ हेड गर्ल। तो इस समय आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, जो भी, मुझे नहीं पता, आप जो भी काम कर रहे हो, ऑलवेज हैव दिस होप कि जो मैं इस समय काम कर रही हूँ, ये जरूर मेरे को कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत बहुत मजा आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। मतलब मैं इस समय ये कर रही हूँ, आप बोलो अभी तो चलो 777 में, पर अगर आप मेरे साथ मैजिक बुक में भी आओगे तब भी मैं आई एम द सेम पर्सन, क्योंकि मुझे पता है इस समय जो मैं काम कर रही हूँ, ये काम मेरा इस समय का टेस्टिमोनियल ग्राउंड है, कि मैं इस समय कितने इसको एक्साइटमेंट में कर रही हूँ, सेटिस्फेक्शन में कर रही हूँ, होप में कर रही हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज अ स्टेयर टू द कमिंग, जो आगे आने वाला हमारा भविष्य है, उसकी नींव है। तो ये काम तो मेरा काम है ना। आप ऐसे काम करते हो कि हर काम को बोलो कि जो भी काम आपके रास्ते में आ रहा है, इन योर वे, जो भी काम आपके रास्ते में आ रहा है, आर यू टेकिंग ओनरशिप ऑफ दैट? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। अभी हर काम को कहना कि हाँ जी जी आई एम, जी आई मतलब कि मतलब एवरीथिंग इज वेलकम टू मी, हाँ जी लेट मी ट्राई, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हर काम आपको चेक करना है कि आप उस काम के लिए कितना कमिटेड हो, कितना उसके लिए आप लॉयल हो, कितना उसके लिए आप सच में बेस्ट बेस्ट कैपेसिटी में काम कर रहे हो, क्योंकि छोटा काम मिला बड़ा काम मिला फर्क नहीं पड़ता, आप उस काम के साथ कितना सेटिस्फेक्शन में हो, होप में हो, एंथुसियाज्म में हो, एक्साइटमेंट में हो, पैशन में हो, जॉय में हो, ग्रैटिट्यूड में हो और गुड फीलिंग में। यही काम अपना साइज बढ़ा देगा। आज अगर आज आप एक कार्यकर्ता हो, किसी भी ऑफिस में कार्यकर्ता हो, पर आप हर काम इस वाले जॉय के साथ कर रहे हो, जो हमारी इस समय जो हमने सामने फीलिंग चार्ट खुला हुआ है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी एग्जांपल ले लो, उसको जो भी काम दिया गया उसने उसी काम को बहुत शिद्दत से किया, जॉय के साथ किया, नतमस्तक होकर ग्रेटफुल होकर किया। तो एक नॉर्मल ऑफिस में चाय पिलाने वाला कार्यकर्ता है, जो भी वो स्टार्टिंग में थे, तो उनको उसी वजह से उनका काम बड़ा हो गया कि चलो ठीक है तुम मेरा काम ठीक कर रहे हो, अब मैं तुम्हारे को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ, जिसने भी किया होगा। उसने देखा ना कि जो अभी काम दिया गया है इसने पैशनेटली बहुत जॉयफुली अच्छा किया, अच्छा मतलब रिजल्ट क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने काम को अपनी बेस्ट कैपेसिटी दी, काम बढ़ गया। अब उसने वो काम ठीक किया और बढ़ गया, अब जैसे ये काम ठीक किया और बढ़ जाएगा। काम के जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे काम का भी लेवल बढ़ता है, पर काम का लेवल बढ़ने के लिए आपको अभी जो आपके पास एक्जिस्टिंग काम है, करंट काम है, प्रेजेंट काम है, इसके साथ सारे इमोशंस जोड़ने जरूरी है। एवरीबॉडी से यस और नो, क्लियर? तो अभी पहले देखो जो भी आपने पास्ट में काम किया, तो ऐसे काम किया जिसमें गुड फीलिंग नहीं लाया, बैड फीलिंग से काम किया, कभी ऐसा काम किया कि काम मिला और आपने उस काम के लिए थैंक यू बोलने के बजाय कंप्लेन किया, मुझे काम दे दे तो सारे, मैं क्यों करूं सारे काम, मेरा काम नहीं है ये, कभी ऐसे बोला, कंप्लेनिंग करी काम के बारे में। काम को एंजॉय करने के बजाय आपने काम के अंदर इरिटेशन कर दिया, जॉय नहीं लाए। जो भी काम कर रहे हो उस समय वो काम कोई भी हो सकता है ना। जैसे कि मैं बता रही हूँ बीइंग अ लैंडमार्क सेमिनार लीडर, आई हैड दैट जॉब ऑफ कॉलिंग 200 पार्टिसिपेंट्स, हर किसी को वेलकम कॉल करना, उसके उसमें था मतलब हमारे बारे में था। बहुत बड़ा काम था, आपने सोच के देखो ना, मेरा पूरा बिजनेस हिल जाता था, क्योंकि 200 लोगों को वेलकम कॉल करना एज अ सेमिनार वाज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, बट आई वाज एंजॉयिंग, क्योंकि मुझे लगता था ये सब लोग अगले 4 महीने तक मेरे सेमिनार में आ रहे हैं, आई वांट टू क्रिएट कांटेक्ट विद देम, कि वो कौन है, कहां से आ रहे हैं एंड क्या करते हैं, क्या उनका पैशन है, क्या चाहते हैं आउट ऑफ सेमिनार पार्टिसिपेशन, एंड आई यूज्ड टू रियली कॉल देम। तो मेरे पास अगर 20 दिन होते थे, तो 20 दिन में तो लोगों को डिवाइड करना है, रोज 10 कॉल करने हैं मुझको, तो मैं 10 की बजाय 15 कर लेती थी कि चलो 2-3 दिन से पहले कंप्लीट हो जाए मेरे, एंड एवरी 20 कॉल्स और 15 कॉल्स आई वाज एंजॉयिंग इट। इट वाज नॉट अ बर्डन ऑन मी, इट वाज नॉट लाइक किसी को दिखाना है, किसी के लिए करना है, नहीं, आई वाज एंजॉयिंग इट, व्हाटएवर वर्क आई वाज गिवन आई वाज एंजॉयिंग। तो यू मतलब इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते हैं या उल्टा कर देते हैं, है ना, या पैशन, जैसे कि जो भी आप काम करो पैशन से कर रहे हो, पैशन मतलब कि जोश, पैशन मतलब उमंग तरंग के साथ,
सेम डायरेक्शन में काम शुरू करते हैं, मतलब इसने भी डॉक्टरी की, इसने भी डॉक्टरी की, इसने भी एस्ट्रोलॉजी की, इसने एस्ट्रोलॉजी की, इसने भी जो भी सीखा, इसने भी वही सीखा। अब जब काम शुरू होता है कई लोग बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, कितनों ने कभी देखा कि कई लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई लोग अभी भी हैंड टू माउथ होते हैं, स्ट्रगलिंग होते हैं। तो दोनों ने सीखा तो सेम है, काम भी सेम टाइम पे शुरू किया तो आगे कैसे बढ़ गया इतना। अब बंदे कहते हैं किस्मत की बात है, तो मैं कहती हूँ किस्मत कौन बनाता है मेरी जान, तुम तो बना रहे हो किस्मत। कैसे बना रहे हो किस्मत? ये हाथों पे लकीरें होती हैं, यस नो बेबी, हाथों पे लकीरें हैं। हाथों पे लकीरों का मतलब हाथों से क्या कर रहे हो, काम ही तो कर रहे हो ना। आपके पैरों के नीचे भी लकीरें हैं, देखेंगे भी आपके फीट के नीचे, इतना देखी कभी? आई होप अपनी जुबान की चेक कर लो शीशे में जाके, जुबान पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या मतलब, इसका लकीरों का क्या मतलब होता है? लकीरें मींस आपका अकाउंट, आपकी ये लकीरें बदलती नहीं है, लकीरें बदलती नहीं है। तो कैसे बदलती हैं भाई? आप रोशनी की डायरेक्शन में जाओगे तो वैसे लकीरें बनेंगी, आप अंधेरे की डायरेक्शन में जाओगे तो वैसे लकीरें बनेंगी। वो देख के बताता नहीं आपकी रेखाएं भाई इसके तो बड़ा मनुष्य मारने वाला है, क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है तो मनुष्य मारने वाला है। अगर कोई देख रहा है इसके हाथों में तो सूर्य है, इसके हाथों में तो फलाना है, इसको तो बड़ा रोशन टाइम आने वाला है, क्यों? कि आपकी रेखाओं की डायरेक्शन बता रही है कि आप रोशनी की तरफ जा रही हो। पर ये रेखाएं बना कौन रहा है? मैं भगवान। हाँ, पर वो कहाँ बैठा है? आपके अंदर। अब अंदर बैठा हुआ है, आप उसकी सुनते हो। अगर आप भगवान की सुन रहे हो तो रोशनी की तरफ जाओगे, और अगर भगवान अंदर बैठा है तो उसी के पैरेलल में शैतान भी तो अंदर बैठा है भाई। अगर भगवान है तो शैतान भी तो है ना, कि इंसान के अंदर दोनों ही होने चाहिए, दिन है तो रात भी है, युगान से दिन है रात भी तो है। अब आप अपने शैतान की सुन रहे हो जो आपको नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, कोई काम कर रहे हो, शैतान बोला अरे छोड़ना, छोटे भाई को देगा, अरे हम क्यों करें? हाँ हम तो राजा बाबू तो हम तो अलग करेंगे, तो बैठ के ऊपर जलाएंगे, चल तू काम करेगा मैं तो करूंगा। अभी किसने बोला काम चोर ने काम? आप किसी आपके अंदर की काम चोरी ने बोला काम चोरी करो। काम चोरी आपको अगर दिन के 8 घंटे में इतने काम मिलते हैं, इतने काम टाइम ही नहीं मिल रहा वो चोर करने का। इन द एरिया ऑफ ग्रोथ, इन द एरिया ऑफ सक्सेस, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आपके पास 8 घंटे का शेड्यूल्ड काम कर। कितने लोगों के पास स्ट्रक्चर है कि आपके पास 8 घंटे का बता हुआ काम है, 8 घंटे का स्ट्रक्चर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट है। आप कितने कमाल की किस्मत वाले हो आपको पता ही नहीं है। 8 घंटे काम तो लगा ही हुआ है। अब आपने क्या करना है, विंडो में तो फिक्स है। हाँ, अब आपने बस ये ऊपर के 8 इमोशंस उसमें डाल देने हैं कि अंदर से बीइंग के अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड दो। आप जो भी काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे ग्रेटिट्यूड दो, बॉस के लिए ग्रेटिट्यूड दो, अपने ऑफिस के लिए ग्रेटिट्यूड दो, पुलिस के लिए ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके मन से इमोशन आ रहा है, सोच आ रही है, फीलिंग आ रही है, हर चीज के ऊपर वाले लाइन से ऊपर वाले इमोशंस में आए। बॉस ने आपको काम दिया एक, आपके वाओ काम मिल गया, गुड। दूसरा काम मिला, ओह वेरी एक्साइटमेंट, सुपर एंथुसियास्टिक। मतलब सुबह सुबह बाकी लोग 8-10 बजे आते हैं, पौने 10 आके अपने बेंच पे बैठ जाते हो, मुझे काम दो और काम दो। क्यों? क्योंकि जितने आप ज्यादा काम करोगे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये वाले आठों को रट्टा मार लो, उतना आप स्पीड में अपनी सफलता, अपनी तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ये मैं कैसे बता रही हूँ? क्योंकि आई थिंक आई शेयर्ड विद यू अर्लियर एज वेल कि जैसे मैंने अपना कोर्सेज करे, उसके बाद मैंने जॉब, फर्स्ट जॉब जो मैंने की थी पार्लर में करी थी, एंड एट दैट टाइम मैं जीरो थी। मैंने भी कोर्स करके, मैं बस पहली जॉब थी मेरी, वो ना, तो मुझे कुछ खास नहीं आता था, प्रैक्टिस करती थी मैं, तो जॉब पे थी। और वहां पे जो बाकी वर्कर्स थे, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई हेयर ड्रेसर है, तो 15-15 साल पुराने, मतलब 15-15 साल एक्सपीरियंस लोग थे सारे के सारे, बहुत सीनियर, तो और बहुत अच्छा काम करते थे, मतलब बहुत ही अच्छा काम। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मुझे काम दिया गया था, जो सैलून ओनर ने दिया था। आई वाज डूइंग माय जॉब वेरी डिलिजेंटली। कि आपने अच्छा कमाल की बात क्या है कि मैं मानती हूँ मैं काम मालिक के लिए कर रही हूँ, जो भी मेरे को काम दे रहा है, मतलब होता है ना जिसका आप काम करते हो उसके लिए काम कर रहे हो। तो कभी जैसे पैडिक्योरिस्ट नहीं आया, उसी उसी सैलून के अंदर उनका जिम भी था, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे जिम था, तो कई बार जिम इंस्ट्रक्टर नहीं आया। अब सारे क्लाइंट आके अंदर खड़े हुए, जिम इंस्ट्रक्टर ही नहीं आया, तो beyond conventions that revolve around the ordinary, a restless force awakens. A rhythm that pulses like a new star, challenging the impossible. Transcending boundaries to chart a new course to newer horizons. It's an evolution designed by the future itself. The Kia Ceros. A new species of SUV. Kia. Movement that inspires. तो कितना गलत है ना मालिक के लिए या उस बिजनेस के लिए, कितना गलत बात है ये वाली बात। तो अब मैं पूछती थी अपने सीनियर से कि वो नहीं आया तब तक क्या करेंगे, ऊपर क्लाइंट से बार पूछ रहा है कब आएगा सर, कब आएगा सर। तो मैं कहती थी मैं ना स्कूल में फिजिकल एजुकेशन में थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है कराना, वार्मिंग अप वगैरह या एक्सरसाइज कराता हूं, उनको तब तक सर नहीं आ रहे, तो कहती कुछ को शांत कराओ, ऊपर जाकर को शांत करो तब तक। तो मैं जाती थी और मैं जाती थी, ठीक है एवरीबॉडी आज हम एरोबिक्स करेंगे या लाइट एक्सरसाइज करेंगे, वीडियो समथिंग, म्यूजिक ऑन करती थी, मतलब ये हुआ था। और मैं चलो लेट्स स्टार्ट विद योर नेक, कम ऑन 1 2 3 4 नेक एक्सरसाइज, चलो करो करो करो, मूव योर आर्म्स, मूव योर आर्म्स, मूव योर बेस, जो भी काम कर रही हूं, मेरा काम नहीं है वो, तो मुझे मौका मिला किसी काम को करने के लिए, मैं खाली बैठी हूं, खाली बैठे अंदर अच्छा कुछ काम कर लेती हूं, एंड आई यूज्ड टू गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क आई वाज व्हाटएवर आई वाज सपोज्ड टू बी डूइंग एट दैट टाइम। तो ठीक है वो हो गया काम, फाइनल एंड एवरीवन इज लाइक 1 घंटा खत्म हो गया, सब लोगों ने थैंक यू चले गए सब लोग अपना अपना। बट बाद में जब शाम को ओनर आ रही है, वो कहती मतलब द वे शी वाज कि मतलब उसने जिंदगी में इसको वर्कर नहीं देखी कि जो मतलब नीचे है तो रिसेप्शनिस्ट, पर जिसने जिम भी संभाल लिया और जिसने एरोबिक्स भी संभाल लिया और जिसके क्लाइंट खुश होकर चले भी गए। पर ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए जब आप काम को काम नहीं मानते हो, काम को भगवान मानते हो, जो भी काम आपकी तरफ आ रहा है आप उसके लिए जॉयफुल हो, ग्रेटफुल हो, एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो, पर इसलिए करो कि शुक्र है मुझे काम मिला, शुक्र है मुझे काम मिला, जो भी काम आपको करने को मिल रहा है। एंड व्हाई आई एम शेयरिंग बिकॉज़ आई थिंक इट वाज ओनली 1 मंथ इन दैट जॉब, 1 महीना भी मेरे ख्याल से मुश्किल से हुआ होगा। एंड आई रिमेंबर लाइक शी इवन टोल्ड मी कि आप थर्मोलिसिस कर लो। आई वाज नॉट अ थर्मोलिसिस एक्सपर्ट, उस जमाने में इलेक्ट्रोलिसिस थर्मोलिसिस बहुत चलता था बाल हटाने के लिए, आजकल तो लेजर चलता है। तो शी टॉट मी हाउ टू डू थर्मोलिसिस एंड शी सेड आप ये करो, ओके वेलकम, मेरे को भी नया काम सीखने को मिल रहा है, मैं कर लेती हूँ। वो कहते हैं ये करो क्योंकि ये तो पढ़े लिखे, क्योंकि इसमें काफी सारी साइंटिफिक चीजें समझने की होती है, तो मैं पढ़ी लिखी थी थोड़ी ज्यादा बाकी एम्प्लॉइज से, तो उसने सिखाई, मैं सीख गई, तो मैंने सिखाया, वो मैंने सीख लिया, कर लिया। अब मैं उससे बोलती कि अरे क्यों करना पड़ रहा है, कितना बोरिंग काम है, एक बाल के अंदर डाल के करंट मारो, फिर बाल को खींचो, परमानेंट ट्विस्ट करो, कितना बोरिंग काम है। नहीं, मुझे नहीं पता था क्या काम है, पर मुझे करने में मजा आ रहा है, एंड आई एम होपफुल कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इसमें, अभी फिलहाल सीख लेते हैं, कर लेते हैं और आगे देखते हैं। एंड 1 महीने के बाद ही
उस सैलून की ओनर उसका हस्बैंड आया, इतने सीनियर थे, 2 ब्रांचेस और थी, तो मतलब जहाँ पे सारे सीनियर्स थे मुझसे, मैं तो बिल्कुल नई निकोर, अभी महीना नहीं हुआ मुझ पाए हुए, और कुछ खास भी नहीं आता था, मेरी प्रैक्टिस भी थोड़ी मतलब अभी नई थी मैं। एंड उसके हस्बैंड आके मुझको कह रहे हैं कि वैसे तो दीदी बात करते हैं, सबकी वाइफ बात करते हैं, पर इमोशनल है तो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलो। कहते कि आप जो काम करते हो, जिस तरह से आपने हर काम के लिए आपकी कमिटमेंट है, या जो भी जिस तरह से आप काम करते हो, तो हमारी तरफ से मतलब आपके लिए प्रपोजल है। तो क्या प्रपोजल है कि हमारे को ना बहुत अच्छा ऑफर आया है, दिल्ली के बेस्ट 5 स्टार में सैलून ओपन कर ले, एंड वो जो सैलून था दिल्ली के बेस्ट सैलून में से एक था उस टाइम पर। हमारे को 5 स्टार में सैलून ओपन करने का ऑफर आया 5 स्टार होटल से, पर हम वो तभी कर पाएंगे अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो। अगर आप हमें कमिट करते हो कि बोली ब्रांच आप संभालोगे, तो हम वो ऑफर लेने को रेडी हैं। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझको काम करते हुए, मेरे को इतना कुछ खास आता भी नहीं है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इनकी एक जो सबसे स्टीम्ड ब्रांच है उसको मैं ऑपरेट करूं और मैं संभालूं, तभी ये खोलेंगे उसको। एंड ये क्या मेरे को किस्मत बहुत अच्छी है कि मैंने सुरक्षा के पर लगे? नहीं, ओनली थिंग इज कि मैंने काम को काम समझ के सिर्फ गुड फीलिंग्स दी, बाकी लोगों ने काम चोरी करी। और ऐसे कई केसेस है जिनमें बाकी से स्टूडेंट्स के जो एम्प्लॉइज काम चोरी करते थे, मतलब बैठ के गॉसिप करना, काम चोरी करना। पर आपके पास टाइम है, अपना स्टैकिंग कर लो, अपना सामान ढंग से अरेंज कर लो, है ना? क्लाइंट्स आने वाले हैं तो पहले से तैयार कर लो सामान का, अगर आप खाली में बैठे हो तो आप खाली टाइम में क्या करते हो? अपने काम करते हो, काम को पूजा मान के करते हो, मतलब काम ही मेरा पूजा, कहते हैं ना कर्म, जिसको कहते हैं कर्म भूमि में कर्म पूजा, जो भी काम है। आर यू वेलकमिंग इट? अगर आपने काम को पूजा माना और हमेशा उसको पूजनीय तरीके से किया, तो आज काम ही आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो। पर अगर वर्किंग की दुनिया में आपने कन्या काटनी है, ये मेरा काम नहीं है, और कोई आपको कोई काम आपका कोई आपसे पूछ ले, एकदम से इरिटेट हो जाना, एकदम से ब्लास्ट कर जाना, एकदम से अपना वरी, चिंता, फियर या जेलसी अपने किस काम में चले जाना, अगर ये किया है तो आ जाओ नीचे। नीचे मतलब काम की दुनिया में अगर आप स्टैग्नेंट हो, ऊपर नहीं जा पा रहे हो, अटक गए हो, 100% ये रहा, तो अपनी क्लींजिंग की लिस्ट खोल लो एवरीबॉडी, ओपन अप द पेज फॉर क्लींजिंग। काम की दुनिया में स्टार्ट करते हैं बोर्डम। आपने कभी बोर्डम किया? हमने शुरुआत की थी। ऊपर वाली लिस्ट में क्यों पहले आपको एलैबोरेट कर दी, भैया आज से अलर्ट हो जाना, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम अलर्ट हो जाना कि अब आगे बढ़ते बढ़ते तो भैया मुझे मेरी किस्मत रोशनी की तरफ लेके जानी। जो भी मैं काम करूंगा, चाहे मैं इस समय मेडिटेट कर रहा हूँ, चाहे मैं इस समय वॉक कर रहा हूँ, चाहे मैं इस समय मुझे नहीं पता क्या काम कर रहा हूँ, किचन में काम कर रहा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है। मैं इस समय ग्रैटिट्यूड में रह सकता हूँ, मैं इस समय जॉय में रह सकता हूँ, एक्साइटमेंट में रह सकता हूँ। जैसे कई लोग अपनी दुकान पे जाते हैं, हर रोज बोलते हैं इतना वही बता राम, फिर से काम पे जाना है, कितने रोज वैसे बोला हाय राम फिर से काम पे जाना, हाय राम फिर से मंडे हो गया, फिर से काम पे जाना पड़ रहा है। कितने ने बोला कभी ऐसे? जब बच्चे नहीं, फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है, फिर से स्कूल, फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है, फिर से काम पे, फिर से जॉब। जितनी बार बोला उतनी बार आप अपने अपने वाले मनचाही दुनिया से दूर हो गए। सबने किया है, मुझे भी याद आ गया, मैंने भी किया हुआ था एक टाइम पे, पर आई कम किया होगा ना, तभी मतलब ठीक हो गया, सेटिंग ठीक हो गई। तो बोर्डम, इरिटेशन। अब इसके अंदर जब बोर्डम में साथ साथ क्लींजिंग करना है, ठीक है? तो आपने क्लींजिंग करते हुए कोई भी 7 सिनेरियोज याद करो जहां पर आपने कभी बोर्डम किया, किसी काम को करते हुए बोर हो रहे हो, बोर है यार, बड़ा बोर है। जैसे कि मेरे ये अकाउंटेंसी का काम करना बड़ा बोरिंग लगता है मुझको, बोर। मैंने बोल बोल के उस एरिया में अंधेरा क्रिएट किया, ना बुलाओ तो ज्यादा अच्छा था, पर बोल भी दिया मुझसे कई बार, कोई काम करते करते अरे काम तू कर ले, पता नहीं मैं अपनी बोर हो रही हूँ, बोरिंग है वगैरह वगैरह। तो लिखो आई एम थैंकफुल, साथ साथ में क्लींजिंग करते जाओ, ग्रेटिट्यूड को धागा पकड़ के रखना है कस कस के, फॉर फॉरगिविंग मी टू बी बोर्ड व्हाइल डूइंग वर्क्स। आप बोलोगे कि किसको कर रहे हैं, सॉरी किसको कर रहे हो, यूनिवर्स को कर लो, वर्क्स। कर लो, कोई नाम किसी को भी, मुझे नहीं पता कौन आपको काम देता है। आज आप नौकरी मांगने जाते हो तो किससे मांगने जाते हो? कोई काम मांगने जाते हो, क्लाइंट मांगने जाते हो, किससे मांगने जाते हो? अपना बोलो। यूनिवर्स देखो, जिससे भी मांगते हो यार, आपको बताओ, जिस भी डेटी को मानते हो उन्होंने तो काम दिया था आपको, तभी वो काम ढंग से किए होते, सही तरीके से किए होते, तो आज कामों की दुनिया में आपके बल्ले बल्ले हो रही होती। आज काम चल नहीं रहा, काम धंधा मंदा है वगैरह वगैरह। क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपने पिछले कामों में काम की दुनिया में जो हिंदी में लिख रहे हैं, काम की दुनिया में मेरी उदासीनता के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। काम की दुनिया में, कर्मों की दुनिया में, आई डोंट नो, काम ही तो है हर चीज। काम करने की दुनिया में मेरी उदासीनता को माफ करने के लिए शुक्रिया। जैसे कि हो सकता है आप कॉलेज जा रहे हो या अपने पापा की दुकान पे जा रहे हो, मे भी आपको जो भी बचा रही हो, तो पापा की दुकान पे जाना है, पर सुबह सुबह आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, मंडे हो रहा है, आपको इतना मनहूस लग रहा है उस पे जाने के लिए कि मतलब अब जाना पड़ेगा, मतलब जो भी काम है, आई डोंट नो व्हिच वर्क यू आर डूइंग, बट इट्स अ लिटिल मोनोटोनस फॉर यू, इट्स नॉट गिविंग यू एनी पैशन, नॉट गिविंग यू एनी जॉय। तो जितने भी दिन, जितने भी आपका टाइम उसमें बताया है, वो आपको आपके फ्यूचर जो आपका पैशन है, आपके मनपसंद काम है, जो भी आपका मन चाहिए दुनिया वहां तक ले जाने के लिए, उतना ही अंधकार आपने क्रिएट कर दिया पिछले। सो उतनी ही माफिया मांगनी होगी। अगर आपने अक्सर सुबह उबासी मार के यार फिर से काम पे चला है, ये वाला तो मेरे कान में गूंज रहा है, पता नहीं कितना से सुना हुआ है मैंने ये वाला। और यार जैसे सैटरडे संडे आता था, शुक्र है आप काम नहीं करना, 2 दिन छुट्टी है, पर आपका काम इतना मनहूस है, आप अपने काम के लिए इतने नेगेटिव हो कि मतलब 2 दिन उससे छुटकारा, जैसे कि कोई होता है ये तो करते हैं बीवियों के साथ भी तो करते हैं, जब बीवी मायके जा रही है तो शुक्र है बीवी मायके, पर आपकी बीवी इतनी मनहूस है, इतनी नेगेटिव है कि उससे छुट्टी से 2 महीने में आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपका पैशन तो नहीं है ना। तो ये अंधकार किसने क्रिएट किया? आपने। तो काम की दुनिया में फिलहाल फोकस करो कि आपने काम, बेटा काम तो काम था, आपने अपने विचारों की वजह से, अपने जो भी इंटरप्रिटेशन की वजह से उसको बोरिंग या इंटरेस्टिंग बनाया। तो बोर्डम किया तो भी आप इंटरेस्टिंग है, काम मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है मेरा, मतलब आज मेरे को सब्जी काटनी है, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? प्याज काटने में मैं ये वाली शेप डालूंगी, कैप्सिकम काटने में ये वाली शेप डालूंगी, टमाटर को ऐसे चॉप करूंगी, वाओ वाओ वाओ। अब ये क्या हो रहा है? इंटरेस्ट। सेम काम करने में आप कुछ नया इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो कोई काम मिला, आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। एट द सेम टाइम यार सेम ब्रेकफास्ट रोज बनाना है, सेम बोरिंग काम। अब कर लो, अब तो जो सेटिंग करनी कर लो, ये सेट कर देंगे, अब अपने अरेंजमेंट कर लो। सो नाउ सी दैट अपनी माफी मांगनी शुरू करो, 7 माफी। अगर आपने बहुत सारा बोर्डम किया, बहुत सारी उदासीनता दिखाई है कामों की दुनिया में, तो मान लो थप्पड़ साथ, इससे पहले कि काम आपको पेनल्टी दे, पनिशमेंट दे, इससे बेटर आप खुद ही अपनी पेनल्टी ले लो। एंड दिस इज एवर एंडिंग लिस्ट, मतलब आपको पता होगा आपने कितने बोर्डम किया, उतना ही आपको इसमें माफी मांगनी है, बट शुक्राना करते हुए, ठीक है? तो बोर्डम, इरिटेशन पे आ जाओ।
इरिटेशन, कभी भी किसी काम से इरिटेट हुए हो, अगर याद रहा हाँ काम से बड़ा चिढ़न होता था, वो काम करना पड़ता था, तो आई यूज्ड टू बी सो मच चिड़ूफाई, चिढ़ना कुड़ना, कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है? लिखो, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय इरिटेशन इन द वर्क। मुझे काम की दुनिया में मेरी चिढ़न के लिए, मेरी कुड़न के लिए माफ करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ बड़ी ठंड हो रही है, इधर देखो, यहाँ पर शायद पंखा बंद हो गया। इधर मेरे पीछे सारे के सारे इस तरफ कर दो नहीं, जिनको ठंड नहीं थी वो टेबल खाली तो है, अरे मैं टेबल खाली पड़ी हो जाता, अरे वो खाली पड़ी है टेबल सुधर। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अपने यहाँ पर लाइव सेटिंग कर रहे हैं तो पंखे की हवा की। लिखो लिखो, काम की दुनिया में आपकी कोई भी इरिटेशन है तो उसके लिए माफी मांगो। मे बी यू गॉट इरिटेटेड विद सो मेनी वर्क्स अराउंड। तो उन सभी कामों में जब जब आपको चिड़न हुई, कुड़न हुई, इरिटेशन हुई, राइट डाउन, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय इरिटेशन, या जो भी आपकी भावना थी इन द वर्क आई वाज गिवन। 7 माफिया मांगो इन द एरिया ऑफ इरिटेशन। और अगर आप अक्सर इरिटेट हुए काम करते हुए, कोई भी काम मिला ऐसे अपने कैसे करते इरिटेट होते हो, तो गलती नहीं करती, मैं नहीं करना, तो पता नहीं क्या बोलते हो, क्या देखो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ साथ। sorry I'm really sorry, I'm really thankful for being forgiven for my irritation in the area of work। और अगेन ये लिस्ट आपकी अपनी है, देखिए अंधेरा आपका है तो रोशनी भी आपको लानी पड़ेगी, जितना माफिया मांगोगे उतना अच्छा। किसी पर्टिकुलर वर्क में आपको याद आ रहा है उसमें तो बहुत इरिटेट होती थी वो काम करने में, तो उसको तो स्पेशली जब अनब्लॉकिंग करेंगे तो याद रखना उन वाले कामों को, ठीक है? अभी तो फिलहाल जनरल कर रहे हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, निराश होना। कभी ऐसे काम भी करें जिसमें आपको करने में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी, मतलब बहुत ही ना कोई एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म, यू वर हाईली डिसअपॉइंटेड बाय डूइंग दैट वर्क। हवा दे दो मुझको भी थोड़ी सी, नहीं उसकी डायरेक्शन एक है जिसमें अब आगे डायरेक्शन ठीक कर दो बस। सो थैंक यू वेरी मच। सो राइट डाउन, हैव यू एवर बीन डिसअपॉइंटेड इन एनी वर्क? यार कब तक ये काम करने पड़ेंगे, कब तक इन बच्चों को पालना पड़ेगा, सारी रात बैठ के बच्चों को पालते रहो, सो डिसअपॉइंटेड। अपने अपने सोचो, मे बी यू वर गिवन अ जॉब वेयर यू फेल्ट सो मच डिसअपॉइंटेड, कुकिंग में, बच्चों को पढ़ाने में, मतलब कई बार अगर आप मानते हो कि बच्चों को पढ़ाना आपका काम है, हाँ तो आप काम तो कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने का, पर आप अक्सर डिसअपॉइंटेड हो जाते हो उस काम के अंदर। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है ना, निराशा, हताशा। देखो करने की आती आशा, इसको कहते हो कि ठीक है बहुत बढ़िया, आगे और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो करने की आशा, आपने क्या करी? निराशा। उल्टा रास्ता तो आपने अपनाया ना। सो अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट के लिए लिखो, सो आई एम थैंकफुल एनी कोई बात I hope my voice is clear to all. So I am thankful for forgiving me for my disappointment in the area of work, या for working that, जो भी आप करते थे। मुझे माफी दे के, जो भी आप लिखोगे हिंदी में, कि काम करने में अक्सर ना उम्मीद होने के लिए, हताश होने के लिए, निराश होने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। वो किसी भी हो सकती है, कोई काम है उसके पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस है, कोई आपको उसमें रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस है या क्या है, पर आप उसमें डिसअपॉइंटेड हो गए। कई बार ऐसे दिन होते हैं ना इन वर्किंग लाइफ में भी, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई करना आपका काम है, तो कई बार पढ़ाई करते करते डिसअपॉइंट होते, याद नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा, नहीं हो पा रहा, ऐसे मतलब अनलिमिटेड करिए हमने डिसअपॉइंटमेंट्स, तो वो तभी तो आज इतने अंधकार में फंस गए हो कामों की दुनिया में। लिखो whatever disappointment you had, और लगता है बहुत सारी disappointments, निराशाएं, तो मालूम होगा थप्पड़ साथ। And thank you universe for forgiving me for my practice of disappointment in the area of work. Thank you अपना देखो। और ये अभी हम एक पेज बनाते चलो, बड़ा वाला पेज, और बाद में दिन भर में हो सके तो 2 पेज खाली छोड़ दो, क्योंकि वर्किंग की दुनिया में देखिए समझिएगा, आप इस धरती पे आए हो तो कुछ ना कुछ करने आए हो, कुछ ना कुछ कर्म करने आए हो। उन कर्मों की दुनिया में आप इतने लैप्स कर जाते हो, इतना पीछे चले जाते हो, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम, कि हो सकता है इस समय तक आप कामों की दुनिया में बहुत ज्यादा डार्कनेस में जा चुके हो। रिवॉर्ड मिलना तो दूर की बात है, काम मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? फिलहाल किसी भी वे में मैं कहती हूं कुछ भी करके अपने आपको 8 घंटे के स्ट्रक्चर में डालो। अगर आपको कहीं पे किसी हेल्पर की जॉब मिल रही है, इंटर्न की जॉब मिल रही है, या घर पे काम मिल रहे हैं, कुछ भी करो यार, अपने आपको 8 घंटे तक किसी भी काम में, आपको मैंने शुक्राना लिखना, हाँ मैं शुक्राना लिख लो, अगर आपको वो पैशन है, मैं 8 घंटे ग्रेटिट्यूड लिख लूं, आपके हाथ तो बिजी है ना दोनों कम से कम, ठीक है? एटलीस्ट तो आपको कुछ और काम नहीं मिला तब तक शुक्राना लिखने का काम जारी रखो। ओके, सो इट शुड बी कंटिन्यू 8 आवर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ यू इनटू एनी वर्क। और वो काम करता बोला मेरा हाथ हो गया, मेरा हाथ दर्द हो गया, उंगली दर्द, वो मानना था साथ। क्यों? क्योंकि उस समय तो आपको पॉजिटिव में रहना है ना, जब काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, यू हैव टू स्टे इनटू अ पॉजिटिव जोन। चाहे आप अपने आप को जॉय में रखो, पैशन में रखो, या ग्रेटिट्यूड में रखो, जो भी करके लाइंस ऊपर रखना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं क्लींजिंग में। वही चिंता, कभी किसी को काम करते हुए चिंता करी आपने? अब कई को मुंह खुल गए हैं, मेरी तो नेचुरल प्रोसेस है, मैं तो हर काम करता हूं चिंता करता हूं। ड्राइविंग करनी है तो चिंता, ऑफिस में पहुंचना है चिंता, बच्चों को पढ़ाना है चिंता, खाना बनाना है चिंता, चिंता करना तो मेरा नेचुरल फिनोमेना है। तो बस फिर आप क्या कर सकते हैं, उतने अंधकार में चले गए हो। वरी लिखो, कौन से काम करते हो अपनी चिंताएं करिए, इसके ऊपर अनब्लॉकिंग करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। भाई आपकी अपनी दुनिया देखो, चिंता करते हो क्या अक्सर? तो आप लोग चिंता नहीं करते तो क्या करना था? बेटा एक्साइटमेंट करनी थी, पैशन में रहना था, गुड फीलिंग में रहना था, तेरे को उल्टा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसलिए आज अपने मनचाहे काम से, मनचाहे रिवॉर्ड से दूर हो गए। व्हेनेवर ऐसे मनचाहा काम, ये याद रखना, आपको जिंदगी में पैसा चाहिए भरपूर, आपको तरक्की चाहिए, आपको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, जो भी रोशनी की दुनिया के रिवॉर्ड होते हैं, तो वो आपको आपके मनचाहे अवस्था में मनचाहे काम से ही मिलेंगे। तो मनचाहा काम कौन होता है? वो आपसे बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि आपने ये वाले अप्लाई कर दिए फॉर्मूले, इसलिए अनचाहे की तरफ बैठे हो। कितनों को लगता है जो आज आप काम कर रहे हो काफी अनचाहा है, कि मतलब मन नहीं कर रहा, फिर भी आप कर रहे हो, पैशन नहीं है, जॉय नहीं है, तब भी आप कर रहे हो, तो यहाँ तक पहुंच गए आप, ये देखो उल्टा रास्ता पकड़े हुए। तो बाहर भी तो निकलने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो वरी के लिए लिखो, आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय वरीज इन द एरिया ऑफ वर्क। काम की दुनिया में अक्सर चिंतित रहने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। लिखिए, अपनी क्लींजिंग करो, 7 मिनिमम मैक्सिमम जितनी तुम्हारी सांसें चल रही हो, ताकि अपने कर्मों की दुनिया में खुद अपनी क्लींजिंग करो। इफ यू एवर बीन चिंतित, आपने कभी चिंता करी है किसी काम की, तो आप मतलब कई लोगों के लिए तो सोचना भी मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब काम को बिना चिंता किए कैसे कर सकते हैं? मैं भी सोच रही हूँ मतलब मैं और किसी चीज में चिंता, मैं कई बार जब
ठीक टाइम पे पूरे हो जाए. Sometimes my integrity or my commitment or my responsibility for work may take a that is a commitment, but it looks like a worry. So if it's looking like worry, so even I have this opportunity to cleanse myself. कि कोई चीज ऐसे नहीं हुई तो क्या होगा, ऐसी हो गई तो क्या होगा, यू नो किसी ना किसी काम तो मेरे चिंता कई बार मेरे को आई कैन जस्ट रियलाइज इट राइट नाउ. सो चिंता नहीं करनी थी, मैं वहां पे ग्रेटिट्यूड या एंजॉय करना था एक्चुअली. सो लिखिए सबने, काम की दुनिया में मैं अपनी चिंता करने के लिए, माफी मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं. ओके, वरी. नाउ क्रिटिसिज्म, आलोचना. कभी कोई काम करते हुए आपने किसी और को क्रिटिसाइज किया, काम को क्रिटिसाइज किया, अपने आप को क्रिटिसाइज किया, जैसे कि पढ़ाई लिखाई की आपका काम था ना पढ़ना, अगर स्टूडेंट थे तो किसी और बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए तो आपने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, यार मेरे नंबर कितने कम आए हैं. ऑब्वियसली यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ. या उसका बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा, या उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, मेरी राइटिंग कितनी बेकार है, ये वो कितना अच्छा भागता है, मैं कितना कम भागता हूं. या कोई काम कर रहे हो, काम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी और को क्रिटिसाइज कर रहे हो काम के अंदर, जैसे कि आप काम कर रहे हो, मेरे को मैनेज करना आपका काम है, पर आप उसके काम में क्रिटिसाइज कर रहे हो. क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना. आप बोलो मैडम ये नहीं करना था, ये तो रोज तक मैं भी इंक्लूडिंग मी, व्हेन आई एम सेइंग दैट आई कैन सी हाउ मच डार्कनेस इज देयर. तो आप बोलो मैम आलोचना नहीं करनी तो क्या करना था, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन. मैम कैसे करें, आप काम गलत कर रहा है, तुमको मालूम है साथ, क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम मेरे की तरफ जा रहे हो. बट आई कैन लुक इनटू माय वर्किंग लाइफ, काम के दुनिया में अगर मैं खड़ी हूं तो मैं स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइवर, क्योंकि मैं अगर मेरा काम है अपने ऑफिस तक ठीक टाइम पे पहुंचना, तो मेरा ड्राइवर अगर कार भी ड्राइव कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, दूसरे के काम में भी आलोचना करना, अरे भैया ढंग से ड्राइव कर, तो खड्डे नहीं दिख रहे हैं, तो स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा, हर चीज में अगर ये नहीं दिखाना था तो क्या करना था. अब यही तो सारा क्वेश्चन है. अब पहले ये तो समझ लो कि मैंने गलत किया है. अपने एम्प्लॉइज के काम में आलोचना करना, पुलिस वालों के काम में आलोचना करना, गवर्नमेंट के काम में आलोचना करना, डॉक्टर के काम में आलोचना करना, हर किसी के काम में क्रिटिसाइज. बाहर के कामों में भी आलोचना कर रहे हैं, अपने कामों में भी आलोचना कर रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी दैट, मतलब हर चीज में आलोचना. मतलब इस समय सर्दी हो गई तो आलोचना, अरे बड़ी ठंड हो गई यार, क्यों ठंड हो गई, गर्मी हो गई, बड़ी गर्मी हो गई, क्यों हो गई. मतलब अगर आप देखो तो वो भी तो नेचर का काम है ना, मौसम बदलना, तो उसमें भी आलोचना. दिन हो गया तो आलोचना, रात हो गई तो आलोचना. तो व्हाट आर द क्रिटिसाइजिंग यू आर डूइंग. जितना क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी भी काम को, किसी के भी काम को, उतना ही आप अपने आप को कामों की दुनिया में नेगेटिविटी में ले जा रहे हो. लिखो अपना क्लींजिंग करो. आई एम थैंकफुल टू बी फॉरगिवन फॉर माय क्रिटिसाइजिंग इन द एरिया ऑफ वर्क. दुनिया में मेरी निरंतर आलोचना करने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया. और जितना ज्यादा आप क्लींजिंग करोगे, माफिया लोगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को कर्मों की दुनिया में चमकाना शुरू कर दोगे. सो कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट. काम होता है, वो किसी का नहीं होता, आपका भी काम है, उसका भी काम है. अगर किसी ने झाड़ू लगाया, ठीक नहीं लगाया, तो आपने अरे ये झाड़ू लगाया, सारा पूरा तो वही रह गया, आलोचना. अब लोगों ने क्या करना चाहिए था, बेटे पे तो ग्रेटिट्यूड कर ले, कोई है सारा झाड़ू लगा रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर ले कि प्लीज इफ यू कैन कंसीडर यहाँ पे फिर झाड़ू लगा ले, फिर से पोछा लगा ले, तो प्लीज पोछा लगा दे, तो आई एम सो थैंकफुल आपने दोबारा झाड़ू लगा दिया. अब आप लोग ये ना बड़ी डिफरेंट आदत होती है, ये मैंने नोट करी है ये वाली आदत. जैसे कि कई लोगों की आदत है, फॉर एग्जांपल जैसे हम तो छोटी बातों पर अपना टेंपर लूज कर देते हैं, डांट देते हैं, आलोचना कर देते हैं. इस फील्ड में मैं तो मतलब मैं तो मास्टर की किताब लिख सकती हूँ आलोचना पे, स्पेशली वर्किंग लाइफ के ऊपर. मतलब मेरे जितने भी एम्प्लॉइज थे, हेयर ड्रेसर थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, मैनेजर्स थे, हर किसी के काम में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता जिसकी मतलब मैं आलोचना कर सकती हूँ. ये काम ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो तुमने ये क्यों पहना, ये क्यों नहीं करा, ये क्यों दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहे, आप टाइम पे इतने बजे क्यों आए, इतने बजे क्यों नहीं आए. मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट में इतनी आलोचना, इफ आई लुक बैक, एंड आई एम रियली so much fortunate to see all that darknesses in my working life. At UBC Solder, we believe sustainable business is the future. But it's not just a future you'll participate in. It's one you'll create. UBC Solder School of Business. Think outside. चाहे मैं जो मर्जी बोलूं, चाहे मैं अपने स्टैंडर्ड्स को ब्लेम करूं, चाहे मैं अपने परफेक्शनिज्म के बिहेवियर को ब्लेम करूं, चाहे मैं प्रेजेंटेशन को ब्लेम करूं, डजंट मैटर. पर मैं क्रिटिसाइज तो कर रही हूं ना, आलोचना तो कर रही हूं ना. तो ये मुझे मेरे वाले उस काम की रोशनी से दूर कर रहा है जिसमें रोशनी तक मुझे पहुंचना. सो आई कैन वर्क ऑन माय आलोचना. आई एम रियली अब लिखो याद आ रहा है तो आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय क्रिटिसिज्म इन द एरिया ऑफ वर्क. काम की दुनिया में आलोचना करने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया. आलोचना नहीं करना तो क्या करना है, अब आप देखो. मतलब आई कैन सी a lot of people like I haven't been too much deeply inside, but a little hint of it I can see बेटा जी for that. कि मतलब I am just जो मेरी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है, नोटिस है, तो मतलब जैसे बेटा जी जब अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हैं तो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही पॉजिटिविटी एंड जैसे हैंडलिंग भी करनी पड़ जाए तो ही मेंटेन्स हिज टेम्पर एंड आराम से करवाना. जो भी काम हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढकर एप्रिशिएट करना एंड इंस्टेड ऑफ आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, हाउ टू रियली मेक इट पॉजिटिव इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. सो दिस इज वन थिंग आई ऑब्जर्व, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग पैटर्न्स आई हैव बीन वर्किंग विद. सो लाइक जैसे हर मौका को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन देता है, तो दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स. सो वैसे ही मतलब दुनिया में हर किसी का काम करने का पैटर्न है. अब आलोचना करके व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. अगर आप किसी की आलोचना करो तो आपकी तो आलोचना होने वाली है ना फिर. तो इसको यहीं पे अगर हम पूर्ण विराम लगाएं और अपने पैटर्न में कोई रिक्वेस्ट ला सकते हैं. हाँ, कोई कहीं पे मुझे नहीं पता हम क्या ऑल्टरेशन करेंगे कि हम इस वाले नरक से, इस वाले अंधकार से अपने आप को बाहर लाएं और आगे बढ़ते बढ़ते से दूर रहें. सो क्रिटिसिज्म आई थिंक वर्किंग एनवायरनमेंट में ये बहुत प्रिवेलिंग अंधकार है. मैं अपने लिए बोल रही हूं, अपना देखो. कई बार हम बोलते हैं कि अगर उनको बोलेंगे नहीं तो वो इंप्रूव कैसे करेंगे, सुधरेंगे कैसे, वो बेटर काम कैसे करेंगे, जब बच्चों का कर रहे हैं, चाहे हम एम्प्लॉइज का कर रहे हैं. दिस क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर मी एज वेल कि अगर हम उनको उनकी गलती नहीं बताएंगे तो फिर कैसे करेंगे. तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो. मैं अपना आंसर ढूंढ रहा हूं, अपने आप से पूछो. पर ये आपको अंधकार की तरफ ले जा रहा है, आपकी कर्मों की दुनिया में ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो क्रिटिसिज्म, इसमें कंपैरिजन, कंप्लेनिंग सब आ जाते हैं. नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे अंधकार का बहुत कमाल का दुनिया. काम करते हुए कभी आपको गुस्सा आया है, एंगर. अगर आपने कामों की दुनिया में कभी भी एंगर शो किया है तो बस तैयार रहिए कामों की दुनिया में नरक की तरफ जाने के लिए. कितना को आया, बोलो हाँ मैं तो मतलब बर्तन धोते हुए 2 प्लेटें तोड़ दूं कई बार गुस्से में. Everybody stand up and take a stretch break. Everybody stand up and take a stretch break. Just move your body. अपने हाथ सीधे करो ऊपर, lock your hands ऊपर की तरफ, थोड़ा लेफ्ट मुड़ो, थोड़ा राइट मुड़ो, फिर से लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, और हाथों को खोलो, फिर कमर हिलाओ. Just stretch yourself, relax yourself, come back.
Thank you for your commitment, for your cleansing. Thank you very much. Come back, okay, come back, hello. Come back. ओके, कामों की दुनिया में अगर आप अपने कामों में अपने पैशन अपने मनचाही दुनिया तक पहुंचना चाहते हो तो कभी कामों की दुनिया में आपको गुस्सा आया है? सब लोग अपना बताओ, कब गुस्सा किया? चलो यहाँ पे बैठे लोग बताओ, कोई क्या क्या काम करते हो गुस्सा आया? बर्तन धोते हो गुस्सा आया? और बताओ, बच्चों को पढ़ाते हुए गुस्सा आ जाता है, और सर्विंग से काम करवाते हुए गुस्सा आ जाता है, और जब बेटी स्कूल जाने के लिए उठती है टाइम पे गुस्सा आ जाता है, और मेड से काम कराने में गुस्सा आ जाता है, और घर के सब मतलब अनपंक्चुअलिटी का डिसिप्लिन पे गुस्सा आ जाता है। कस्टमर अटेंड करो नहीं किया, मतलब कस्टमर को अटेंड किया आपने, सेल्स डील करी पर वो सेल नहीं हुई तो गुस्सा आ जाता है, और अगर एम्प्लॉय आपके वाले टाइप में काम नहीं कर रहे हैं जैसा आप बोल रहे हो तो गुस्सा आ जाता है। जब काम पे टाइम पूरा नहीं होता, काम टाइम पे पूरा नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है। जब काम आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में लेबर टाइम से काम करके नहीं देती है, मटेरियल तैयार करके नहीं देती तो गुस्सा आ जाता है। और क्या कर रहे हो ऐसा कि जो भी कर रही हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ क्या कर रही हूँ इसमें गुस्सा आ जाता है। तो मतलब कि जो भी मैं कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसी पे गुस्सा आ गया, अपने आप पे गुस्सा आ गया तो गुस्सा तो आ ही रहा है ना। क्लाइंट्स पैसे नहीं देते तो गुस्सा आ जाता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में गुस्सा तो है, जैसे हर कोई अपना गुस्सा चेक करो। मैं तो गुस्सा होती हूँ, मेरे को गुस्सा मतलब मैं जब मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, जो जिसने बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा या इतने बजे तक कर दूंगा और उसने नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो कई बार क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हर चीज में है ही है, तो कई बार तो हम जब वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं बच्चों के साथ या घर पे हैं, हमारे नाक पे गुस्सा बैठा होता है। कितने लोग सुना है गुस्सा तो हमारे नाक पे बैठा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? नाक मतलब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहते हैं नाक की सीध में जाना, तो नाक पे गुस्से का मतलब है कि हम गुस्से की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और गुस्से की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड की डाउनवर्ड, और हम गुस्से को नाक पे लेके बैठे हुए हैं। मतलब नथिंग बैड और गुड अबाउट इट, ओनली थिंग इज गुस्से में हो, हाँ वो भी वर्किंग एनवायरनमेंट में गुस्से में हो, हाँ काम की दुनिया में गुस्से में हो, हाँ तब अपने मनचाहे से दूर जा रहे हो, अनचाहे के पास जा रहे हो। एज सिंपल एज दैट, सिंपल। उसका रिजल्ट यही निकलेगा, आप अपने मनचाहे से बहुत दूर हो जाओगे। जो भी आपका वाला मनचाहा है, आपकी वर्किंग दुनिया में आपका मनचाहा क्या है, हम अभी काम करेंगे आगे, हमने उसको बाद में रखा है, क्योंकि देखो तो सही मनचाहे से दूर कितना हो। एवरीबॉडी राइट डाउन, क्लींजिंग फॉर एंगर। गुस्सा, गुस्सा, सैडनेस, डिप्रेशन। तो कई बार तो रात रात भर भी आप सैडनेस में रहते हो काम की वजह से। कई बार तो बहुत डिप्रेस हो गए, आज काम में 3 दिन से ग्राहक नहीं आया, गुस्सा आया था पहले, फिर आप सैड हो गए थे, फिर आप डिप्रेस हो गए। अब क्या कर रहे हो? ये कहाँ जा रहे हो? रोशनी की तरफ जा रहे हो कि अंधेरे की तरफ जा रहे हो? पर क्या करें, इतना ट्रेंड हो चुके हैं, नेचुरली ट्रेंड हो चुके हैं, ग्रेटिट्यूड करने के लिए उसे भी सोचना पड़ता है, पर गुस्सा करने के लिए तो नेचुरल है बिल्कुल ट्रेंड। चिंता, गुस्सा, हो जितना मर्जी करो, भर के करो, हर चीज में गुस्सा। देखो क्योंकि वर्किंग काम की दुनिया में गुस्सा करोगे तो नरक की तरफ जाना स्टार्ट कर दें। फॉर्मूला ये बोल रहा है, तो राइट आउट, आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी, आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी फॉर माय एंगर्स या सैडनेस इन द एरिया ऑफ वर्क। काम की दुनिया में या काम करते वक्त मुझे मेरे गुस्से keep writing. I'm just shifting my laptop position तब तक आप keep writing your cleansing in the area of work। अगर आपने कभी गुस्सा किया है तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? somebody say yes। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो बोलो yes। Thank you very much, keep writing। हाँ पता चल गया मेरी आवाज आ रही है, बस पता चल गया, आप अपना काम करो। 7 माफिया मांगिए अगर आप कभी गुस्सा करा, सैडनेस करा, जो भी किया। काम की दुनिया में मेरे गुस्सैल स्वभाव के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। मतलब समटाइम्स आई यूज्ड टू बी सो अमेज्ड, जितने भी पायनियर्स से कभी मैं पर्सनली मिली, पायनियर्स मतलब जो अपने काम के दिग्गज है, मैं हैरान हो जाते थे कि फॉर एग्जांपल आई नो जीपी चोपड़ा जी, तो मतलब जो कि भारत रत्न मिला हुआ उनको, ज्ञान प्रकाश चोपड़ा, ही वाज हैंडलिंग सो मेनी डिग्रीज, बुद्धिस्ट डिग्री स्कूल्स, ही वाज हैंडलिंग कलाची हंसराज स्कूल्स, ही वाज हैंडलिंग हंसराज जितनी एजुकेशन सोसाइटी, हंसराज कॉलेज एंड ऑल, वो हैंडलिंग दयानंद सोसाइटी की वाज हैंडलिंग। मतलब ही वाज अ वेरी बिजी मैन। हैंडलिंग मतलब ये होता कि कई जगहों पे उनको अपने पर्सनल एरोप्लेन से चॉपर से जाना होता था, क्योंकि कई जगहों पे स्कूल खुल रहे हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर, डिग्री स्कूल्स खुल रहे हैं, तो ही वाज हैंडलिंग सो मेनी टीचर्स, सो मेनी स्कूल्स, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, सो मेनी डिफरेंट डोमेन्स, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट हिम, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज पीसफुल, ही इज ऑलवेज वेरी काम, वेरी शांत। मैं कहती मेरे 4 पार्लर है उसमें इतना बवाल मचा रहता है, तो इनके इतने 400 स्कूल है, तब भी शांति से बैठे होते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। यूज्ड टू थिंक कि नेचर ऐसी है, बट नेचर कैसे बनती है? नेचर आपकी प्रैक्टिस से बनती है ना। आप बार-बार किस चीज को प्रैक्टिस करो, गुस्से को प्रैक्टिस करो तो गुस्सा के नेचर में आ जाएगा, आप क्षमा को प्रैक्टिस करो तो क्षमा के नेचर में आ जाएगी, आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करो तो ग्रेटिट्यूड के नेचर में आ जाएगा। तो ये लोग अपनी प्रैक्टिस की वजह से उस तरह के इंसान बन गए कि मतलब जब पता है इनको कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत है, गलत है, पर उससे भी बात करते हो बड़े कामनेस के साथ, बड़े कंपोजनेस के साथ, बड़ी शालीनता के साथ बात करनी, दूसरे के साथ उसको साथ जैसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में पीसफुली बात करनी। हैव यू सीन दिस सेट ऑफ पीपल जो ऐसे बात करते हैं? मतलब कि कोई काम करवाना भी होता है तो अपनी एनर्जी, देखिए एनर्जी आपकी है ना, जैसे गुस्सा करोगे आपकी एनर्जी नेगेटिव तरफ चला जाएगी, वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो नेगेटिव वाली है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खा जाएगी। जब आप गुस्सा करते हो अभी आप बड़े शांति से एक्टिव बैठे हो, एकदम से गुस्सा किया किसी काम के ऊपर, तो आपको लगता है कि हैप्पीनेस लेफ्ट बैक हो गया फ्रेंड्स, और मेरे भी एकदम से गायब हो जाता है। तो वो जो अंधकार था वो रोशनी को खा गया ना। चॉइस तो आपकी है ना, काम आपका है तो चॉइस भी आपकी होनी चाहिए कि मेरे को इसमें आगे बढ़ते बढ़ते रोशनी मेंटेन करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं इसलिए कह सकती हूं पॉसिबल है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा, मतलब कि दो मेंटेन देयर पीस से काम प्रैक्टिस करते होंगे, पता नहीं कैसे। अब आप मैं तो खुद बोल रहा हूं प्रैक्टिस कर, मैं तो खुद ढूंढ रही हूं रास्ता, तो भैया मैं भी आपके साथ हूं प्रैक्टिस में। सो लेट्स सी कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कई लोगों को जैसे गुस्सा आता है तो उसी समय वो करने लग जाते हैं ना, वो लोग वो ऐसे नाक वाला जो होता है, जैसे गुस्सा आना शुरू होता है काम करने में, तो फिर तो दिमाग शांत हो जाता है, पर तो पता है इससे मैंने किया है। कई लोग वो चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना, कुछ करते हैं, कुछ उन्होंने अपने स्ट्रक्चर बना के ये करेंगे तो हमारा गुस्सा फटाफट शांत हो जाएगा, ताकि हम अपने नेगेटिव एनर्जीज को अपने काम पे हावी नहीं होने देंगे, नरक की तरफ जाने से रुक जाएंगे। आप देखो जैसे मेरे को याद है जब मैंने बात समझी नहीं, जैसे मुझे गुस्सा आता था, चिड़न होती थी, जो भी चिंता होती थी, उसी टाइम में कोई कॉमेडी वीडियो ऑन कर देती थी उसी टाइम पे मेरे मोबाइल के ऊपर, तो मैंने 2-4 अपना स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था। जैसे नेगेटिव होना शुरू करूंगी काम की दुनिया में, फटाक से ये देख लूंगी, जैसे कुछ बीबी की वाइन्स देख ली, उसमें 2-3 कॉमेडियंस की सीरियल जो भी था, उसको देखते मेरा दिमाग शांत हो जाता था। एंड एटलीस्ट आई यूज्ड टू स्टॉप
गोइंग फर्दर डाउन द लाइन आप क्या स्ट्रक्चर बना रहे हो अपना बताओ। वो तो स्ट्रक्चर बनाना प्रेजेंट में काम आएगा ना आपके फिलहाल में, ताकि बार बार दोबारा से गलती ना करें नीचे आने की। पर जो पिछला जा चुके हो उसको क्लींस करना वो जारी रखो। उससे वो लिख दिया आपने। नेक्स्ट आपने वो शिफ्टर जो यूज करने करो। हेट हेट काम की दुनिया में कभी आपने हेट वर्ड यूज किया है? आई हेट माय एम्प्लॉइज, आई हेट माय वर्क। ओ यार काम की दुनिया में मेरा काम करने में इतनी किल्लत होती है, इतनी फुकत होती है, इतनी नफरत है मुझे इस काम से, मतलब काम करने ही नहीं है। आई हेट दिस वर्क। किसी भी काम को अगर कभी आपने हेट किया, किसी भी काम को, मैम आपने किया, हाँ एक बार मतलब फ्रेंड को आई हेट शॉपिंग ऐसे अभी बोलती है, पहले बोलती थी आई जस्ट, अब बोलती थी मे बी लेटर, अगर किसी को मैं हेट होती है बोलती नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया तो काम है ना। तो मतलब कि किस किस काम से आपने कभी भी नफरत की है? बहुत सारे काम याद आ रहे हैं। किसी को झाड़ू मारने में हेट होती है, किल्लत होती है, किसी को आटा गूंदने में किल्लत होती है, किसी को प्याज काटने में किल्लत होती है, किसी को मतलब बाहर घूमने जाने पर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, इस तरह से हेट टेकिंग स्टडी पर क्या तुम्हें करना पड़ता है? तो उनको गाना बिल्कुल हेट पसंद नहीं है और आपने हेट किया, उसके लिए माफी मांगो। आप लोगों में पसंद नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हेट तो करने मेरी जान, हेट के अलावा ऑप्शंस थे जो उसको मानते हुए ठीक है सेटिस्फाइड कर सकते थे ना। तो मुझे नहीं पता क्या कर सकते थे, इवन आई एम डिस्कवरिंग इट, पर ये करने से हम उल्टे रास्ते पे गए मैं ये बताना चाहिए। हेट किया इवन किसी और के काम को देख के हेट किया। आप एक नौकरी कर रहे हो, किसी और को अच्छी नौकरी मिल गई, आपको हेट होगी। आपके ग्राहक काम है, किसी और के ग्राहक बहुत सारे हैं, तो हेट होगी। हेट जेलसी जो भी है लिखो। आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय हेट्रेड इन द एरिया ऑफ वर्क। काम की दुनिया में अक्सर नफरत और किल्लत में रहने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। कीप राइटिंग इन द एरिया ऑफ वर्क। अगर आप अपनी मनचाही दुनिया में हो, मनचाही रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको, तो वो भी आपने किया है, आपने दी जाता है। और एरिया ऑफ वर्क में अगर आज आप अपनी अनचाही दुनिया में हो, चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका काम है, चाहे आपके प्रॉफिट्स है, आपके जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं अनचाहे हैं, तो वो भी आपने दीजिए। तो कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस करी? अभी तक हमने काम किया बोर्डम पे, इरिटेशन पे, डिससैटिस्फैक्शन पे, डिसअपॉइंटमेंट पे, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, नाउ हेट्रेड। अगर आपको लगता है अक्सर किसी न किसी काम के साथ हेट्रेड में रहे हो, नफरत में रहे हो, वो कोई भी काम हो सकता है। मे बी उसका काम आपको हेट्रेड हो, मे बी समवन इज डूइंग सम वर्क और आपको उसके काम से ये काम तो वो बड़े दिल लग जैसे टेररिज्म है, आपको क्या लेना, उसका काम है वो, पर आपको हेट्रेड है। हेट्रेड तो हेट्रेड है ना, कोई भी काम अच्छा है बुरा नहीं होता। आपने जो मीनिंग बनाया वो आपको अच्छा है बुरा बन रहा है। सो हेट्रेड अगर तुम्हें तो टेक द पेनल्टी एंड पनिशमेंट। इससे पहले कि ये यूनिवर्स, इससे पहले कि ये जो सुप्रीम पावर है ये आपको सिखाए, अपनी गलती खुद मान लो और उस गलती को ठीक करने के लिए आज पूरा दिन आप क्लींजिंग करोगे जो भी आपको लगता है आपका वाला नेगेटिव प्रैक्टिस है। नेक्स्ट एनवी। एनवी मतलब जेलसी। काम की दुनिया में कभी जेलसी करी है? बोलो यस, आई एम यस। मेरे भाई को क्यों नहीं काम मिला, मुझे क्यों मिल गया काम? बचपन में नहीं होता कि इसको कोई काम देता नहीं, सारे काम मैं ही करूं। जेलसी, एनवी, जलन, कंपैरिजन, कुछ ना कुछ चल रहा है। किसी और को नौकरी ज्यादा अच्छी मिल गई, आपको कम मिली, जेलसी। अगर घर में दरानी जेठानी उससे ज्यादा अच्छी खीर बना दी, आपके खीर काम अच्छी बनी, जेलसी। पर कुकिंग दुनिया में जेलसी, साड़ी पहनने की दुनिया में जेलसी, जो भी काम हम कर रहे हैं, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, देखो जलन, जेलसी, हाउ इट्स इंपैक्टिंग। अपनी अपनी जेलसी ढूंढो। कहते हैं ना जलन सब कुछ जला देता है। हो सकता है आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट, आपकी वर्किंग लाइफ, इसलिए मैं इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रही क्योंकि सब कुछ जला पड़ा है वहां पे। हाँ, तो आप जैसे 7 बजे मैं उठ जाएंगे ना, टेबल खाली कर देंगे। हाँ सर, अच्छा कैसे नहीं बनी टेबल? कर लो, टेबल खाली कर दो, कर लो ये वाली। आज उसके बाद वो सारी खाली कर दो ना टेबल। अरे क्या टाइम हुआ है? मेरा फोन है, मैं वो फोन लो। तो अपने अपने एंडे पे ये सारी खाली हो गई। जलन पे, जेलसी पे, कीप वर्किंग। 10 मिनट्स। इफ यू कुड सी कि हाँ आपको काम में बहुत जलन हुई है कई बार, किसी के पास अच्छा एम्प्लॉई है आपको जलन हो गई, किसी का अच्छा कारीगर है आपको जलन हो गई, किसी के प्रॉफिट अच्छे हो आपको जलन हो गई, किसी को बहुत एप्रिसिएशन मिल गया, किसी को अच्छे रिवॉर्ड मिल गए, आपको जलन हो गई। अगर आपको जलन हुई है काम की दुनिया में तो आप अपनी मनचाही दुनिया से बहुत दूर हो। सो अगर आपको जलन दिख रही है, स्टार्ट क्लींजिंग। आई एम थैंकफुल फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय एनवी, फॉर माय जेलसी इन द एरिया ऑफ वर्क। काम की दुनिया में अक्सर द्वेष करने के लिए, जलन करने के लिए मुझे माफ करने का शुक्रिया। 7 बार लिखो। कीप राइटिंग। अगर आपने क्लींजिंग प्रोसेस आज पूरा दिन कर लिया, जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कोई भी करियर स्टार्ट करना है, अपनी मनचाही जॉब प्राप्त करनी है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, जो भी करियर के अंदर आप करना चाहते हो, इतनी जबरदस्त पावर मिलती है जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लींज करते हो, तो आपकी जो शुद्ध डिवाइन पावर है आपके अंदर से खुद प्रकट हो जाती है। तो दोनों ही आपके अंदर है ना, दिन भी आपके अंदर है, रात भी आपके अंदर है। तो अपनी रात को हटाना तो आपके काम है। अब कितना करना है मेरे से मत पूछो, मैडम कितनी देर करना है मुझे क्या पता। अपना करते चलो अपने कामों की दुनिया के अंदर। रोशनी एनसी कहां पहुंचते हो? एनी पिक्चर इधर है ना, चार्जिंग लगे ना, ठीक है चार्जिंग स्पॉट नहीं ठीक है। सो एवरीबॉडी राइट डाउन इन द एरिया ऑफ एनवी। जेलसी में आपने अगर कामों की दुनिया में कभी जेलसी करी है, किसी और को अच्छी मेल मिल गई काम की दुनिया में, आपको कब अच्छी मेल मिली, जेलसी। कोई और किसी और के अच्छा खाना बन गया, जैसे हाउसवाइफ होती है, किसी और के बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपके बच्चों के मार्क्स कम आए, जेलसी। वो भी तो काम है, ये भी काम है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस एरिया में जेलसी। अब बोलोगे जेलसी नहीं करनी तो क्या करना था? अब वो तो तुम्हें पता है लाइन के ऊपर के इमोशंस। सो बट जेलसी हैज टेकन यू अवे फ्रॉम योर ड्रीम वर्किंग लाइफ। अगर लगा आपने बहुत जेलसी कर ली तो मान लो थप्पड़ साथ। गिल्ट इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर आप कभी भी अपराध बोध में आए हो, गिल्ट में आए हो। गिल्ट मतलब अरे यार मैंने बचपन में ये कर लिया होता तो मैं ये कर रहा होता, अगर मेरे पास दुकान होती तो मैं वो कर रहा होता, अगर मेरे पापा ने मुझे अलाउ किया होता तो मैं वो कर रहा होता। पता नहीं किस चीज से गिल्ट है। बट इफ यू हैवंट एवर बीन गिल्टी, अगर मैं अमीर घर में पैदा हुआ होता तो मैं ये कर रहा होता, अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो मैं वो कर रहा होता। पता नहीं क्या कर रहे होते आप ही जानो, पर कामों की दुनिया में आपको अक्सर गिल्ट रहता है।
मजा पड़ेगा और देवर से फ्रेंड ऑफ माइंड उसको एक था कि मैंने मतलब मैंने आईआईटी से क्यों इंजीनियरिंग करी मैं वहां पे एडमिशन क्यों नहीं ले पाई वरना आज मैं भी इतनी बड़ी पोजीशन पे ऐसी होती कि आप काम कर रही होती कोई रिग्रेट